बिल टार्ट, इसके साथ ही हम बनाएंगे दम का कीमा। और इसके साथ साथ खशखाश है, भुने चने हैं, तो पहले इनको शामिल कर देते हैं। पुदीना है तो हमने इसमें ऐड कर दी 2 से 3 हरी मिर्चें। ये चलेगा इसमें। भुने हुए चने, पुदीना। खशखाश को लाजमी तौर पर आपने वॉश कर लेना है, वरना फिर करकराहट आ सकती है, तो मेक श्योर कि आपने उसको वॉश कर लिया। 1 खाने का चमचा खशखाश। ये वो चीज़ें हैं जो हमें चॉप चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले अच्छा सा चला लेते हैं। उसके बाद मैं इसमें कीमा और साथ ही ऐड कर दूंगी कुछ पिसे हुए मसाले। चले, प्याज हम इसमें हाफ ऐड कर देते हैं। प्याज से भी ये होता है कि कीमा जो है बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट सा बनता है। चलिए इन तमाम चीज़ों को पीसते हैं, फिर हम कीमा ऐड कर देंगे। जो मेरे पास बोटियां हैं, इसको हमने कीमा बनाना है। अब आ जाते हैं अपने दम के कीमे की तरफ, जिसका हमने कुछ मसाला जो है वो तो पीस लिया था, और अब मैं उसमें ऐड कर देती हूँ बीफ। और हम यकीनन चलेंगे फ़ौरन से इसकी कुकिंग की तरफ, और आप इसको देंगे अच्छा सा टाइम। चलिए ये हमने इसमें शामिल किया, साथ ही ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाए। और हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला। दही थोड़ी सी देर के बाद ऐड करते हैं, और हम इसमें शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे, मैं स्पून दूसरा ले लेती हूँ। गोश्त मसाले अच्छे एब्जॉर्ब करता है, तो हम लेवल में 1 टेबल स्पून जो है वो ऐड कर देते हैं लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक भी आप इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। चलिए पुदीना इसमें जा चुका है, और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी ऑयल भी। साथ ही हमने इसमें ऐड किया हरी मिर्चों को, थोड़ी सी हमने ऐड की है इसमें प्याज, ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, भुने हुए चने, नमक, खशखाश। और अब हम इसको अच्छा सा पीस लेते हैं। उसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, दही। इसमें ऐड कर देते हैं दही, और दही ऐड करके भी हम इसको थोड़ा सा और चला लेते हैं। और वजह वही है कि इसकी जो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलें जी, ये हो गया। और यहाँ से मैं ले लेती हूँ 1 अदद वोक। इसमें मैं थोड़ा सा और ऑयल शामिल कर देती हूँ, और फिर ऐड कर देते हैं कीमा। अच्छा, भुने हुए कीमे में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होता, क्योंकि टाइप ऑफ कबाब ही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कीमे में से बहुत ज़्यादा ऑयल निकल के बाहर आ रहा हो। जैसे हम आलू कीमा या मुख्तलिफ करेले कीमा वगैरह तैयार करते हैं, तो 2 टेबल स्पून ऑयल हमने उसमें ऐड किया था, और तकरीबन 2 ही टेबल स्पून ऑयल हम यहाँ ऐड कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको पकने के लिए रख देंगे। आप इसको टाइम ज़रूर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि वो आपका दम का कीमा ज़बरदस्त सा बने, सॉफ्ट स्पेशली, और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। जब हम टाइम देते हैं, मैरिनेशन अच्छी हो जाएगी, कीमे का टेस्ट ज़बरदस्त सा हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं इसका ये ब्लेड निकाल लेती हूँ। और इसको रखते हैं पकने के लिए। पराठों के साथ बहुत अच्छा जाता है। पराठे के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं,
इसके अलावा तो फिर आप इसको नान के साथ कर दीजिए या चपाती भी चलेगी, लेकिन पराठे, चटनी और प्याज इसके साथ आप इसको सर्व करें तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, कीमे का भी अपना पानी होगा और इसके साथ साथ हमने इसमें दही ऐड किया है तो दही का भी पानी होगा। किसी भी किस्म का कोई पानी हमने इसमें हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं इसको पकने के लिए रख रही हूँ और लास्ट में हम इसको भून लेंगे अच्छा सा। और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है दम का कीमा है तो ये दम पे पकेगा। आंच भी मैं कर देती हूँ थोड़ी सी और स्लो, और हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये दम पे खूब अच्छे से तैयार हो जाए। और लास्ट में हमने इसको भून लेना है। कुछ हम प्याज तैयार कर लेंगे लेमन के साथ, इसमें हम आखिर में ऐड कर देंगे लेमन जूस भी शामिल कर देंगे, खटास भी अच्छी लगती है। तो चलिए इसको यहाँ पर कर देते हैं कवर के रख ली। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने पकने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे। आपको तो मैं यही कहूँगी कि आपने इसको हल्की आंच पर पकने देना है जब तक ये जो इसका अपना पानी है ये ड्राई नहीं हो जाता। और हम क्योंकि हमने सर्व करना है इसको, और गलने का तो कोई सीन नहीं है इसमें, गल तो ये जाता है, लेकिन वो जो एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस होती है वो आप कच्चा पपीता लगा के देर तक रखेंगे, उसके बाद आप इसके अपने ही पानी को बहुत हल्की आंच पर पकने देंगे और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आप इसको भून के सर्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि बस अब इसको भून लेते हैं। और इसका मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया, कीमे का अपना पानी था, दही हमने इसमें शामिल की थी 1 प्याली, उसका अपना पानी था। और वैसे तो हमने जो मसाले ऐड किए हैं नमक और मिर्च स्पेशली वो इतने हाफ़ केजी कीमे के लिए काफ़ी होंगे, लेकिन सबका अपना टेस्ट और फ्लेवर है और आपको जितना नमक या मिर्च ऐड करना है वो आप कर लें। उसके अलावा इस स्टेज पे आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि अभी ये थोड़ा सा और पकेगा तो नमक और मिर्च आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और स्पेशली मिर्चें ज़रूर चेक कर लें क्योंकि बहुत एंड में ऐड नहीं कर सकते, फिर उसमें कच्चापन भी फील होता है और हम इसमें पिसी हुई मिर्च का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आपने थोड़ा सा चेक कर लेना और अगर आपको कम लगे तो आप उसको एडजस्ट कर लें। धुनी आप इसको ज़रूर दें कोयले की, उससे इसका फ्लेवर जो है वो कह सकते हैं कि दुगना और तिगना हो जाता है। किसी भी चीज़ को खाने से पहले हम उसको स्मेल करते हैं, हम उसको देखते हैं और जब वो स्मेल में हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें देखने में बहुत अच्छी लगती है तो ऑलरेडी हम अपने माइंड को ये सिग्नल्स चले जाते हैं कि खाना बहुत टेस्टी है। 1 मिर्च हम इसमें बारीक कटी हुई शामिल कर देंगे, थोड़ी सी हम इसमें अदरक ऐड कर देते हैं और इसको दोबारा से रख देते हैं दम पे। कुछ पीसेस अदरक के और हम इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्च। चलिए कोयला हमारे पास आ चुका है तो क्यों ना इसी स्टोव पर मैं नीचे कोयला रख दूं ताकि वो भी साथ ही साथ दहकना शुरू हो जाए और फिर हम इसको कोयले की धुनी दे देंगे। तो मैं कोयला यहीं पर ही रख देती हूँ।